हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कल्टीवेटर के बारे में। सो लास्ट वीडियो हमने क्या क्या देखा था, कल्टीवेटर, उसका डेफिनेशन वगैरह, और जो कल्टीवेटर के फंक्शंस होते हैं और जो क्लासिफिकेशन होता है जनरली आपका, जो ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स, ट्रैक्टर ऑपरेटेड और एनिमल ऑपरेटेड। सो उसी के जो टाइप्स हैं उसके बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन जो है। सो एज यू नो हमारा वीडियो बायलैंग्वेज होगा, जो स्क्रीन प्रिंटर है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो जो क्लासिफिकेशन देखे थे हम लोग कि आपका एक जो ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स जो कल्टीवेटर को क्लासिफाई किया गया था, एक आपका ट्रैक्टर ऑपरेटेड था और सेकंड क्या था, एनिमल ऑपरेटेड। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ, जो कल्टीवेटर है वो क्या है, अपना आपका सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है, जो आपका प्राइमरी टिलेज के बाद क्या होता है, यूज होता है। और इसका जो वर्किंग डेप्थ होता है वो 5 to 15 सेंटीमीटर जो इसका वर्किंग डेप्थ होता है। तो जो आपका क्लासिफिकेशन देखे थे हम लोग, ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो कल्टीवेटर था उसको अगेन जो जनरली हमारे जो वर्किंग देखने को मिलता है कि किस किस टाइप के कल्टीवेटर होते हैं। तो आपका सबसे उसमें फर्स्ट है आपका, एक होता है रिजिड टाइन होता है, एक होता है आपका स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर, और एक डग फुट टाइप का कल्टीवेटर भी होता है। तो ये दो तीन जो आपके ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला है हमारा क्या चीज, कल्टीवेटर विथ रिजिड टाइन। जैसे कि यहाँ पर ये इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये कल्टीवेटर कौन सा वाला, रिजिड टाइन। यहाँ पर ये क्या है आपका 3 पॉइंट लिंकेज है। लास्ट में आपको जैसे कल्टीवेटर, ये 3 कल्टीवेटर बताने के बाद मैं आपको 3 पॉइंट लिंकेज के बारे में बताऊंगा कि 3 पॉइंट लिंकेज क्या होता है और कहाँ पर होता है। ठीक है ना, अभी आप ये देखो, ये क्या है आपका, जो 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट करने के लिए कोई भी इंप्लीमेंट हो, चाहे वो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट हो या फिर सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट हो, तो ये 3 पॉइंट लिंकेज से क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए रहता है। ये हो गया आपका कंप्लीट फ्रेम। इसके जो कंपोनेंट्स के जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये क्या हो गया, इसका फ्रेम हो गया। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइन बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये सॉवेल होता है। ठीक है, अब पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि कल्टीवेटर विच रिजिड टाइन क्या होता है, उसको इसके कंपोनेंट के बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा। सो रिजिड टाइन ऑफ द कल्टीवेटर आर दोज टाइन विच डू नॉट डिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द वर्क इन द फील्ड। ठीक है, तो जैसे कि आप रिजिड टाइन कल्टीवेटर है, जब आप इसको फील्ड में ऑपरेट करोगे तो इसके जो टाइन्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन, टाइन्स बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये देखो, तो इसको क्या बोलते हैं, ये टाइम। तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता, मतलब इसमें स्प्रिंग नहीं रहता है, सिंपल सा बात। जैसे कि आप इसके बाद जो हम लोग स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें ना स्प्रिंग लगा होता है, और रिजिड टाइम में क्या नहीं होता, टाइम रिजिड रहता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि रिजिड टाइम कल्टीवेटर होता है, जब आप इसको फील्ड में ऑपरेट करोगे या फिर फील्ड में इससे वर्क लोगे तो उस टाइम में इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका ये सॉविल हो गया, ये जो कटिंग यूनिट है ना, ये जो कटिंग एलिमेंट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉविल बोलते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, इसको बताऊंगा मैं कि एक रिवर्सिबल सॉवेल, इरिवर्सिबल सॉवेल, या वन सिंगल पॉइंट सॉवेल। सो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो इसमें डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए बाद में फिर क्या, जो स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर बना। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टाइन आर बोल्टेड बिटवीन एंगल ब्रशेस फास्टन टू मेन बार्स बाय बोल्ट्स। ठीक है ना, तो ये मेन फ्रेम हो गया, इसमें जो विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स, ये क्या है आपका, टाइट है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि दिस टाइन्स आर बोल्टेड। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका टाइन है, और ये आपका क्या है, विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स ये टाइट है। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला पोर्शन देखो, जैसे कि आप मार्क कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये कंप्लीट क्या कहलाता है, आपका टाइन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये टाइम हो गया। और उसके बाद फिर आपका जैसे कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में जाए देखने के लिए, तो ये तो मेन फ्रेम हो गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो गया, मेन फ्रेम हो गया। ये 3 पॉइंट लिंकेज से अटैचमेंट के लिए अटैचमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये जैसे कि ये टॉप लिंक में कनेक्ट होता है और 2 लोअर लिंक में कनेक्ट होते हैं। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सॉवेल। अब ये हो गया टाइम। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि सॉवेल भी जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका सिंगल पॉइंट सॉवेल हो गया या फिर रिवर्सिबल। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपके दोनों साइड आपको नुकीला पोर्शन ऐसे दिख रहा होगा, ये वाला एज भी शार्प है और ये वाला एज भी शार्प है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल सॉवेल है। जैसे कि अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है आपका, रिवर्सिबल सॉवेल है। ठीक है, यहाँ पर ये विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स यहाँ पर टाइट है। ये क्या हो गया आपका, रिवर्सिबल सॉवेल है। ठीक है, और एक क्या होता है, इरिवर्सिबल सॉवेल है। तो इरिवर्सिबल सॉवेल क्या होता है, जैसे कि उसका जो सिर्फ सिंगल पॉइंटेड रहता है, वो एक मतलब एक साइड ही आपका क्या रहेगा, ये एक साइड ही बस रहता है, और दूसरे साइड में क्या रहता है, दूसरे साइड में कुछ नहीं रहता, मतलब वो दूसरे साइड आपका शार्प नहीं रहता। सिर्फ यहीं पर इसको ही आपको विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स क्या कर देते हैं, जो टाइम में उसको क्या कर देते हैं,
टाइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल सॉवेल, ये होता है इरिवर्सिबल सॉवेल। अब देखो जैसे कि रिवर्सिबल सॉवेल तो क्या हुआ, जब इसको आप फील्ड में ऑपरेट करोगे तो ये आपका कटिंग यूनिट है, जिसमें क्या होगा, वियर एंड टियर होगा, मतलब फील्ड में आप घिसेगा वो, ठीक है ना। तो जब ये डैमेज हो जाता है, अगर इसका एक साइड डैमेज हुआ तो आप इसको क्या कर, एक साइड डैमेज हुआ फिर क्या कर सकते हो, आपको जो इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये वाला साइड डैमेज हो गया, इसको रिवर्स करके वापस लगा दो तो फिर वापस से आपका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यूजफुल रहेगा। बट जो सिंगल पॉइंट रहता है या फिर इरिवर्सिबल रहता है, वो जैसे कि एक बार उसका वियर एंड टियर हुआ या फिर वो डैमेज हुआ तो उसको सीधा उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दो टाइप का सॉवेल होता है आपका। तो एक हो गया आपका रिवर्सिबल सॉवेल और सेकंड क्या होता है, इरिवर्सिबल सॉवेल, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या है, रिजिड टाइन का, ठीक है ना। ये कल्टीवेटर रिजिड टाइन हो गया। और नेक्स्ट हमारा कल्टीवेटर जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, हमारा नेक्स्ट कल्टीवेटर देखते हैं, कल्टीवेटर विद स्प्रिंग लोडेड टाइन्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखो, ये जैसे लगभग जो इसका कंस्ट्रक्शन है सेम है, बस यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है। ये जो टाइन है ना, ये तो फ्रेम हो गया, ये 3 पॉइंट लिंकेज अटैचमेंट के लिए हो गया, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये टाइन हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी रिवर्सिबल सॉवेल ही यूज हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे कि स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर में क्या होता है, जनरली पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसका एक्चुअल में फंक्शन फील्ड में कैसे करता है वो बताऊंगा। अ टाइन हिंज टू द फ्रेम एंड लोडेड विद अ स्प्रिंग सो दैट इट स्विंग्स बैक व्हेन ऑब्स्टेकल इज इनकाउंटर्ड, ठीक है ना। कोई भी जैसे कि मान लो कि जब आप फील्ड में ऑपरेट कर रहे हो, कोई स्टोन आ गया फिर कोई रूट वगैरह आ गया, तो वहां पर अगर जैसे ही कोई स्टोन या फिर रूट आता है तो इस पर्टिकुलर ये वाले टाइम में आया तो ये क्या हो जाता है, आपका जो स्प्रिंग है ये एक्शन में आएगा और ये हल्का सा लिफ्ट हो जाएगा अपने पोजीशन से, ठीक है ना। फिर जैसे ही आपका कल्टीवेटर आगे बढ़ेगा ये वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ टाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ कल्टीवेटर इज प्रोवाइडेड विद 2 हैवी कॉइल स्प्रिंग, मतलब जो हर एक जो टाइन है इसमें 2 हैवी क्या रहते हैं, कॉइल प्रोवाइड रहते हैं। अब जैसे कि इसको अपन इसको इमेज, जैसे कि मान लो कि जाए आपका क्या है, फील्ड है, ये आपका हो गया सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस। अब जैसे कि ये आपका जैसे कि यहाँ पर मान लो कि जाए कोई फील्ड के नीचे आप यहाँ पर ये आपका कल्टीवेटर ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कि जाए ये टाइन है आपका, ये अब यहाँ पर कोई स्टोन आ गया या फिर कोई रूट जोन आ गया, तो ये वाला जो मतलब ये जो टाइन दिख रहा है ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये स्टोन है तो स्टोन में वहां पर क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो ये अपोज करेगा तो क्या होगा, अगर आपका रिजिड टाइन है तो सीधा डैमेज हो जाएगा क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट अगर वो स्प्रिंग लोडेड टाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये आपका यहाँ पर ये सिंगल टाइन है और यहाँ पर क्या आ गया, आपका कोई भी स्टोन आ गया फिर रूट जोन आ गया, तो ये वाला जो आपका टाइन है, मतलब जिस टाइन पे आपका स्टेकर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा ऐसे लिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा उसको, अब ये हल्का सा लिफ्ट हो जाएगा, फिर जैसे ही आगे निकलेगा यहाँ पर आएगा, मतलब आपका इम्प्लीमेंट जैसे ही आगे, ये आपका अगर फॉरवर्ड मोशन है, आप इधर जा रहे हो, तो जैसे ही वापस आएगा तो वापस से क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग उसको क्या करेगा, वापस इनिशियल पोजीशन पे ले आएगा। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम जो है डैमेज होने से बच जाएगा। उसमें पहले तो डैमेज होने से बचेगा और आपका अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस है आपका किसके, स्प्रिंग लोडेड टाइन्स के। जो इससे पहले हमने देखा था वो क्या था, रिजिड टाइन था, ठीक है ना। तो मेन यही होता है कि जैसे कि आपका कोई भी फील्ड है, अगर उसमें आप स्टोनी जैसे कि अब सारे जो फील्ड होते हैं वो सब जगह तो स्टोन या फिर रूट जोन नहीं रहता है। जैसे कि जिस फील्ड में स्टोनी सॉइल है, अब हमारे कंट्रीज में हो गया, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में ले लो, जो सॉइल है वो डिफरेंट एरिया में ऐसे डिफरेंट टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस एरिया में आपका स्टोनी सॉइल रहता है या फिर जो रूट जोन्स वगैरह वहां पर ज्यादा है, या फिर आपके फील्ड के ऐसे जो बंडेस हैं, मतलब जो मेड़ है उसमें अगर आप बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं तो उसका रूट पूरा क्या रहता है, वहां पर फैला रहता है। तो उस टाइप का सॉइल है तो आप किस टाइप का कल्टीवेटर यूज करोगे, वहां पर स्प्रिंग लोडेड जो टाइन कल्टीवेटर होता है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप के कल्टीवेटर देखे हम लोग, पहला क्या था आपका रिजिड टाइन कल्टीवेटर और सेकंड क्या हो गया आपका स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर। इसके बाद एक कल्टीवेटर आता है, क्या चीज, डग फुट कल्टीवेटर, ठीक है। इसको डग फुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि उसमें क्या लगा था, आपका सॉवेल लगा था ना, जो कटिंग एलिमेंट,
एलिमेंट था। यहाँ पर देखो ये जो कटिंग एलिमेंट है इसका, ये क्या है आपका डक फुट के शेप में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डक फुट कल्टीवेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ रिजिड कल्टीवेटर। देखो सबसे पहले लिखा क्या, ये क्या है आपका रिजिड कल्टीवेटर है, विच इज यूज मोस्टली फॉर सैलो प्लॉइंग। सैलो प्लॉइंग मतलब ऐसा नॉर्मल अगर आपको प्लॉइंग करना है तो वहां जो नॉर्मल प्लॉइंग के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर। अब जो रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर है वो कोई भी आपका टिलेज ऑपरेशन करो, चाहे प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करो चाहे सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करो, तो ये रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर तो कॉमन हो जाता है। बट जो मेन है कि सैलो प्लॉइंग के लिए यूज होता है, और जो वीड्स वगैरह लगे, जो वीड्स वगैरह रहता है, जो ग्रासेस वगैरह, मतलब आपका जो फील्ड है उसमें जो ग्रासेस वगैरह उगे रहते हैं, वो सबको आपका डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या होता है, आपका डक फुट कल्टीवेटर आपका यूज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टील फ्रेम एंड रिजिड टाइन टू विच स्वीप्स आर अटैच। देखो ये जो है इसको क्या बोलते हैं अपन, स्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये वी शेप में है, इसको क्या बोलते हैं, स्वीप बोलते हैं। ये डक फुट, इसका देखो जो साइड जो शेप है वो डक फुट टाइप से है, इसको डक फुट कल्टीवेटर बोलते हैं। बट जनरली ये क्या है आपका स्वीप कहलाता है। ठीक है ना। जो स्वीप्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील। किससे बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्या चीज, आपका जो स्वीप है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या चीज, डक फुट कल्टीवेटर। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर, या फिर आपका डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि रिजिड टाइन कल्टीवेटर के बारे में बताओ, या फिर स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर के बारे में बताओ, या फिर डक फुट कल्टीवेटर के बारे में बताओ, तो डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो। डिपेंड ऑन आपके मार्क्स कितने हैं, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। और जो जनरली जो आपका एक तो हो गया ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर, और एक जो था एनिमल ड्रॉन कल्टीवेटर। तो एनिमल ड्रॉन कल्टीवेटर जनरली आजकल यूज नहीं होता, और वो आपके एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा 3 पॉइंट लिंकेज के बारे में कि 3 पॉइंट लिंकेज कहाँ पर होता है, क्या काम होता है। आप ये वाला जो इमेज है इसको ध्यान से अपने माइंड पे बैठा लो कि जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला इसमें देखते हैं, इसमें अच्छे से दिख रहा था। ठीक है ना, ये वाला और ये 2 लोअर लिंक हो गया, और एक क्या हो गया आपका अपर लिंक। अब हम देखते हैं 3 पॉइंट लिंकेज के बारे में। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम आपका 3 पॉइंट लिंकेज के बारे में। ठीक है, जैसे कि जो कल्टीवेटर में आप देख रहे थे, तो जो वो वाला पोर्शन था ना, ये देखो यही वाला पोर्शन है जो कल्टीवेटर में था। ठीक है, तो 3 पॉइंट हिच विद हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो 3 पॉइंट लिंकेज होता है वो किससे, उसको जैसे कि जो भी इंप्लीमेंट है उसको अप एंड डाउन करते हैं, तो किससे होता है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम से क्या रहता है, वो कनेक्टेड रहता है। अब 3 पॉइंट लिंकेज को 3 पॉइंट लिंकेज, जैसे कि 3 पॉइंट मतलब नाम से क्लियर, उसमें कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। तो जैसे कि आप जो ये वाला पोर्शन जो होता है ये ट्रैक्टर के रियर में माउंट रहता है। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 आपका लोअर लिंक होता है, और एक होता है क्या चीज आपका टॉप लिंक। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अपर लिंक होगी, जो अपर लिंक लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो लोअर हिच पॉइंट लिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप लिंक हो गया, और ये 2 क्या हो गया आपका लोअर लिंक। ठीक है ना। अब जैसे कि जो लोअर लिंक है आपका, ये लिफ्ट आर्म से कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है ना, ये वाले पोर्शन से क्या है, कनेक्टेड है। और ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका हाइड्रोलिक का रैम सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है। तो जो हाइड्रोलिक होता है वो क्या करता है आपका, जो हाइड्रोलिक मतलब जो फ्लूइड को प्रेशराइज करके आपका जो हाइड्रोलिक में जो प्रेशर रहता है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना वो, तो यहाँ पर एक हाइड्रोलिक अरेंजमेंट रहता है। तो जब आप लीवर को ऑपरेट करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये अप एंड डाउन होता है। तो जो आपका 2 लोअर लिंक है उसको क्या करेगा, वो लिफ्ट करेगा, रैज करेगा, या फिर होल्ड करके मतलब होल्डिंग कंडीशन में क्या करता है, वो रखता है। ठीक है ना। तो ये 2 लोअर लिंक हो गया, ये आपके हाइड्रोलिक से कनेक्टेड रहता है, और इसी के थ्रू क्या होगा आपका जो इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो कोई भी इम्प्लीमेंट हो, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट हो, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट हो, या फिर आगे हम लोग जो सीड सोविंग या फिर सीड ड्रिल हो गया, प्लांटर हो गया, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कोई भी इम्प्लीमेंट है आपको, यहाँ से ये जो लोअर लिंक हो गया, एक टॉप लिंक हो गया, यहाँ से क्या रहता है, वो कनेक्टेड रहता है। अब देखो जैसे कि ये क्या, ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन हमारे जो कल्टीवेटर में था। ठीक है, जो कल्टीवेटर में डिस्कस कर रहे थे फिर टिलेज इंप्लीमेंट में। तो ये वाला ये जो अपर हिच पिन दिख रहा है, ये किससे कनेक्ट होगा आपका, ये जो अपर लिंक है यहाँ से कनेक्ट होगा। ये वाला पोर्शन यहाँ पर कनेक्ट होगा, और ये वाला पोर्शन कहाँ पर कनेक्ट होगा आपका, यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये क्या चीज है आपका 3 पॉइंट लिंक, मतलब 3 पॉइंट लिंकेज जो बोलते हैं वो हो गया। ठीक है ना। अब देखो एक और चीज यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है आपका कि जैसे कि 2 लोअर लिंक हो गया, एक टॉप लिंक हो गया, तो किसमें कंप्रेशन होता है, किसमें टेंशन होता है। ठीक है ना। तो जो 2 लोअर लिंक होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि जो लोअर लिंक होता है दोनों में क्या होता है आपका,
टेंशन होता है, ठीक है ना। और जो टॉप लिंक होता है, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है। जो अब हाइड्रोलिक सिस्टम तो आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आपसे जो बता देता हूँ कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो पास्कल लॉ के मतलब जो पास्कल लॉ होता है उस पर वर्क करता है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज आपका 3 पॉइंट हिच विद हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये हो गया 3 पॉइंट लिंकेज, जो मैं आपको पहले भी ऐसे बता रहा था कि 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्टेड होता है। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट लिंकेज। यहाँ से जनरली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जैसे कि 2 लोअर लिंक हो गया, उसमें कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है, या फिर जो टॉप लिंक है उसमें कंप्रेशन होता है, या फिर किसमें कंप्रेशन होता है। इस टाइप से आपको क्या बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर जो आपका कल्टीवेटर हो गया, ये स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर हो गया, आपका रिजिड टैंक कल्टीवेटर हो गया, या फिर डक फुट कल्टीवेटर हो गया। तो जनरली यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि डक फुट कल्टीवेटर में ये जो कटिंग एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्वीप बोलते हैं। या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि टिलेज इम्प्लीमेंट यूज फॉर सैलो प्लॉगिंग। तो आपके पास ऑप्शन दे देंगे रिजिड टैंक कल्टीवेटर, स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर, डक फुट कल्टीवेटर। तो यहाँ से आप किसमें टिक करना पड़ेगा आपको, डक फुट कल्टीवेटर में। और स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच कल्टीवेटर इज यूज्ड इन स्टोनी सॉइल, या फिर जो ट्रैशी सॉइल है, यहाँ से कि स्टोनी सॉइल है या फिर जो ट्रैशी सॉइल है वहां पर किस टाइप का कल्टीवेटर यूज होता है। तो फिर वहां पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपका रिजिड टैंक कल्टीवेटर, स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर और डक फुट कल्टीवेटर, या फिर ऑल ऑफ दी वो नन ऑफ दिस ऐसे करके। तो वहां पर आपको किसको टिक करना पड़ेगा, जो स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर है। या फिर यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इन फॉर सैलो प्लॉगिंग या फिर इन स्टोनी सॉइल विच कल्टीवेटर इज यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेटर यूज। इस टाइप से आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ से क्या हो सकता है, आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर के बारे में हमने जो लास्ट वीडियो में तो देखा था आपका कि उसका इंट्रोडक्शन, उसका फंक्शन वगैरह, और आज हमने डिस्कस किया कल्टीवेटर के मतलब जो रिजिड टाइम हो गया, और एक हो गया आपका स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर हो गया, एक आपका डक फुट कल्टीवेटर हो गया। और इसके साथ साथ हमने क्या चीज देख लिया कि जो ट्रैक्टर में 3 पॉइंट लिंकेज होता है, ठीक है ना, जो 3 पॉइंट लिंकेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे भी काम मतलब आगे इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जनरली आप 3 पॉइंट लिंकेज सुनने को मिल जाएगा आपके वाइवा वगैरह में भी, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि 3 पॉइंट लिंकेज क्या होता है, कहाँ पर होता है। जो ट्रैक्टर का जो रियर पोर्शन होता है वहां पर रहता है, अगर आप जैसे कभी केयर करना इस चीज को, ठीक है ना। तो ये दो लोअर लिंक होता है और एक टॉप लिंक होता है। तो टॉप लिंक यहाँ से अटैच होगा और लोअर लिंक यहाँ से अटैच होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।